नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर फसल खरीद की। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुए करीब 22 दिन बीत गए हैं। सरकार गेहूं की खरीद पर बोनस भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान सरकार को गेहूं बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मंडी में गेहूं की अच्छी आवक हो रही है। बताया जा रहा है कि नगद भुगतान और तुरंत तौल सहित अन्य सुविधाओं के कारण किसान अपनी फसल को मंडी में ही बेच रहे हैं। सरकारी खरीद केंद्र पर भले ही 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई हो, लेकिन इसका श्री गणेश सोमवार को हुआ। कृषि उपज मंडी में बनाए गए सरकारी खरीद केंद्र पर सोमवार को 21 दिन बाद किसान गेहूं लेकर पहुंचे और पहले दिन कुल 155 कट्टे गेहूं की खरीद हो सकी। जानकारी के मुताबिक इन दिनों गेहूं का बाजार भाव समर्थन मूल्य को क्रॉस कर गया है। इसका असर यहां समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं की खरीद में भी नजर आने लगा है। पंजीयन कराने के बाद भी कम ही किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि खरीद केंद्र के प्रभारी कुलदीप सिंह व सह प्रभारी अजीत सिंह शेखावत का दावा है कि किसानों के शादी ब्याह और अन्य कार्यों में व्यस्तता होने के कारण गेहूं की आवक में कमी हो रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं का 2275 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार प्रति कुंटल पर 125 रुपये का बोनस अलग से दे रही है। इस तरह सरकारी खरीद पर किसान को प्रति कुंटल के हिसाब से 2400 रुपये का भुगतान किया जाना है, जबकि वर्तमान में गेहूं का मंडी भाव 2400 और उससे भी अधिक है। किसानों की माने तो कोटपुतली सहित आसपास की अन्य मंडियों में गेहूं का भाव 2400 से 25 रुपये तक बोला जा रहा है। ऐसे में किसान गेहूं की उपज को मंडियों में ले जाकर बेच रहे हैं। यहाँ किसानों को उपज का भुगतान भी नगद मिल जाता है। सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए बहुत पहले से ही पंजीयन शुरू कर दिया था और अब तक महज 55 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन किसानों की बेरुखी का आलम यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वह अपनी फसल लेकर केंद्र पर नहीं पहुंचे और कर्मचारी उनका रोजाना इंतजार करते हैं। केवीएसएस के मुख्य व्यवस्थापक राजकुमार शर्मा ने बताया कि गेहूं की खरीद एफसीआई कर रही है, जबकि सरसों की खरीद राजफेड के माध्यम से हो रही है। सरसों के लिए अब तक कुल 1986 किसान पंजीकरण करा चुके हैं और बीते 22 दिनों में कुल 11,693 कट्टों की खरीद भी हो चुकी है। अब खरीद केंद्र पर चने की बात करें तो समर्थन मूल्य से चने का अधिक भाव मंडी में मिलने से किसान चने को बेचने केंद्र की बजाय मंडी में जा रहे हैं। खरीद केंद्र प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि केंद्र से अधिक बाजार भाव मिलने से किसानों की रुचि चने का केंद्र पर बेचने में नहीं है। फिलहाल कोई भी किसान चना लेकर केंद्र तक नहीं पहुंचा है। इस पूरे मामले में कोटपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन हंसराज कसाना से बात की गई तो उनका कहना था कि आढ़तियों पर भरोसे के साथ ही नगद भुगतान सहित अन्य सुविधाओं के कारण किसान अपनी फसल को मंडी में बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यदि गेहूं के प्रति कुंटल भाव में 100 रुपये की भी मंदी आ जाती है तो इसके बाद किसानों का रुझान सरकारी खरीद की ओर बढ़ सकता है। कसाना ने यह भी कहा कि समिति के नए नियमों के तहत किसानों को केवीएसएस से जुड़े रहने के लिए समिति के माध्यम से व्यवसाय करना भी जरूरी हो गया है। ऐसे में उन्होंने समिति से जुड़े सदस्यों से कुछ न कुछ फसल समिति के माध्यम से विक्रय करने की अपील की है। अब देखते हैं भोमिया मंदिर के मेले की खबर। कोटपुतली के अमाई ग्राम स्थित श्री भोमिया मंदिर परिसर में सोमवार को विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भोमिया बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। इससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ध्वज यात्रा निकाली। शहर के नागाजी की गौर स्थित भोमिया मंदिर से विधिवत पूजन के बाद शुरू हुई ध्वज यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु हाथों में भोमिया बाबा का झंडा लेकर डीजे पर बज रहे भजनों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया गया तो वहीं सेवकों की ओर से अल्पाहार भी कराया गया। अमाई स्थित भोमिया मंदिर में पहुंचने के बाद यात्रियों ने ध्वज चढ़ाया और दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस दौरान भाजपा नेता शंकरलाल कसाना, दयाराम सैमाला, प्रवीण कसाना, सुरेंद्र कुमार, रतिराम कसाना, रामजीलाल भगत, कृष्ण कुमार, मोहनलाल, सुरेंद्र कुमार, ब्रजेश कसाना, रमेश कसाना, नरेश कसाना, सैमाल कसाना व हवा सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान जयराम मासी व इंद्राज मासी द्वारा लोकगीतों और भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। अगली खबर अपने पापा के उस लाडली की जो घोड़ी पर सवार होकर निकली। कोटपुतली में रूढ़िवादी परंपराओं को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। इन्हीं में से बेटा बेटी में समानता भी एक है। कोटपुतली में बेटों के बराबर बेटियों की बिंदोरी निकाली जाती है। बिंदोरी में बेटियों को दूल्हे की तरह सजाया जाता है।
कोटपुतली में शादी हो और बेटा बेटी एक समान का संदेश देने वाली तस्वीर सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटियों को बराबर का दर्जा देने में हमेशा अग्रणी रहने वाले कोटपुतली की एक बेटी का फिर सपना साकार हुआ है। कोटपुतली के लक्ष्मीनगर की रहने वाली बेटी अलका जोशी का सपना था कि वह शादी के वक्त बेटों की तरह घोड़ी पर बैठे। इस बारे में उसने अपनी भाभी सुरभि को बताया तो पिता नंदलाल जोशी और मां गिनिया जोशी ने इसे पूरा करने की ठान ली और पूरे परिवार ने मिलकर अलका की बिंदोरी निकाली। इस दौरान परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी ने डीजे पर बज रहे गानों पर जमकर डांस किया। नंदलाल जोशी ने समाज में बेटा बेटी एक समान का संदेश देकर घोड़ी पर अपनी बेटी अलका जोशी को बैठाकर भेदभाव नहीं करने का संदेश दिया है। बिंदोरी की पूरी रस्म को देख बेटी अलका के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई रही। इस दौरान अलका के भाई प्रवीण कुमार व अंकित सहित गौरव, लक्ष्मण, भूदेव, राहुल व ललित सहित बड़ी संख्या में नाते रिश्तेदारों ने भी खूब डांस किया। आपको बता दें कि आज के युग में बेटियां बेटों से किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं, बावजूद इसके कुछ लोग बेटे और बेटी में अंतर समझते हैं। अगली खबर सड़क दुर्घटनाओं की। कोटपुतली क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में कुल 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बानसूर रोड स्थित बुटेरी मोड़ पर बानसूर निवासी दिनेश पुत्र शैतान मेघवाल व बिक्की पुत्र देवी सहाय सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज गति से आई एक मोटरसाइकिल ने उनके टक्कर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दिनेश को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। दूसरा हादसा पाथरेडी मोड़ के पास हुआ। यहां पशु चारे से भरे कंटेनर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार बसई भालोजी निवासी संजय पुत्र हनुमान व कुलदीप पुत्र छोटे राम घायल हो गए। लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार शुरू करवाया। अब कृषि कॉलेज की खबर। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय में सोमवार को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दौरान प्लास्टिक बनाम प्लानेट विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने प्लास्टिक को दैनिक जीवन में कम से कम काम में लेने पर जोर दिया। डॉक्टर नीरज कुमार मीणा ने अधिकाधिक पौधारोपण और पर्यावरण विषय पर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में सीमा चौधरी ने पहला, पूजा यादव ने दूसरा तथा प्रिया शर्मा व शुभांग वर्मा ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंत में कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुशीला एचरा, डॉक्टर उमेश कुमार, कुंदन, दूलाराम, दीपक, विजय व अजय समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में राम सिंहपुरा गांव की खबर। कोटपुतली के राम सिंहपुरा गांव में श्री जीर्ण माता मंदिर से सोमवार को आतेला के बजरंगपुरा ग्राम स्थित झीड़ा वाले बालाजी मंदिर के लिए अखंड ज्योति के साथ तीसरी पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा को भगत सुबे सिंह कसाना ने विधिवत पूजन के बाद रवाना किया। पदयात्रा से पहले झांकी और ध्वजों की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। बालाजी की शोभा यात्रा डीजे के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। पदयात्री कोटपुतली पावटा होते हुए आतेला के झीड़ा वाले बालाजी मंदिर में पहुंचकर ध्वज चढ़ाएंगे। इस मौके पर जगदीश दादरवाल, हंसराज दायमा, रोहितास, खेमचंद, शीशराम, अशोक कुमार, विजेंद्र कुमार, सुभाष चंद, भानु, मोनू सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।